नमस्कार। आज का विषय है रिहाना। आपने देखा होगा कि अंबानी परिवार की शादी में शिरकत करने के बाद रिहाना ट्रेंडिंग में है। आपने देखा होगा उसकी फीस, उसके कपड़े, हर चीज ट्रेंडिंग में है। हर चीज पर चर्चा हो रही, भारतीय मीडिया चर्चा कर रही और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपको कुछ समय पहले ले जाना चाहते हैं। कहना 3 साल पहले रिहाना ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट था किसान आंदोलन के समर्थन में। जैसे ही रिहाना ने ये ट्वीट किया, पूरे भारत में किसान विरोधी मानसिकता वाली जो आर्मी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, टोटल की टोटल मीडिया रिहाना के खिलाफ हो गई। सोशल मीडिया पे रिहाना के खिलाफ एक बाढ़ सी आ गई। हमारे देश की मीडिया ने भी लगातार, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, रिहाना के ट्वीट को देश विरोधी ट्वीट करा दिया। हर न्यूज चैनल और हर प्रिंट मीडिया ने यह आरोप लगाए कि रिहाना ने किसानों को समर्थन करने के लिए 18 करोड़ रुपए खालिस्तान से लिए, जबकि इस बात का कोई आधार नहीं था। लेकिन जैसे ही भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने ये खबर जारी की, तूफान आ गया। हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर एक्टिव था, किसान के विरोध में था। लगातार पोस्टों की बाढ़ आ गई और रिहाना भारत विरोधी सिद्ध हो गई। उसके बाद लगातार भाजपा के नेताओं द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, एनडीए के नेताओं द्वारा, एनडीए के कार्यकर्ताओं द्वारा, किसान के विरोध में जितने लोग थे, सबने रिहाना को देश विरोधी सिद्ध करने का निर्णय ले लिया। और ये मामला 3 साल पुराना है, लेकिन ये मामला फिर ट्रेंडिंग में है। रिहाना भारतीय जनता पार्टी के एक प्रिय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए आई। यहीं से वो खेल चालू हुआ। वो मानसिकता उजागर हुई कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी किसान, गरीब, मजदूर जो भारत में अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, इनके समर्थन में अगर ट्वीट कर दे, पोस्ट डाल दे या कोई वीडियो जारी कर दे, तो देश विरोधी हो जाता है। और वही सेलिब्रिटी अगर सरकार समर्थित किसी व्यापारी के यहाँ, उद्योगपति के यहाँ आके उसकी शादी में शिरकत कर ले, तो कोई ये पूछने वाला भी नहीं होता है कि उस दिन आपका ट्वीट देश विरोधी था, आज आप देश प्रेमी कैसे हो गए। ये बड़ा सवाल है और सोचने की बात है कि रिहाना वही है, तब भी वही थी, अब भी वही है। लेकिन मानसिकता आपको समझना होगी कि इस देश के अंदर कितना बड़ा बौद्धिक वर्ग है जो गरीब, मजदूर, किसान विरोधी है। अगर रिहाना का ट्वीट उस दिन किसान विरोधी, किसान के समर्थन में देश विरोधी था, तो आज भी रिहाना देश विरोधी है और उसे कहना चाहिए था। लेकिन आज क्या चल रहा सोशल मीडिया पर कि अंबानी ने देश विरोधी रिहाना को 52 करोड़ रुपए में अपने घर शादी में नचाया। रिहाना किसी देश की राष्ट्रपति नहीं है, रिहाना किसी देश की प्रधानमंत्री नहीं है, रिहाना किसी देश की सेनेटर नहीं है। रिहाना का ये पैसा है, उसकी वो अपनी कला का प्रदर्शन करती है और इसके बदले उसे वो मोटी रकम वसूलती है। वो काम उसने यहाँ भी किया है। अगर वो किसी देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होती और यहाँ अंबानी की शादी में नाचती, तो समझ में आता कि जो ट्रोलर्स हैं, जो किसान विरोधी हैं, सरकार समर्थक लोग हैं, जो आज अंबानी की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रिहाना ने किसान देश विरोधी बयान दिया, तो आज उसे अंबानी ने अपने घर की शादी में नचाया। वो उसका पैसा है और वो इसी दम पर आज इतने ऊपर गई है। और उसने इसके लिए फ्री में कार्य नहीं किया है, फ्री में अपनी कला का प्रदर्शन नहीं किया है। डेली मेल के अनुसार 52 करोड़ रुपए वसूले उसने, 52 करोड़।
ये बताता है कि उसने अपनी कला का प्रदर्शन के पूरे पैसे लिए हैं। लेकिन सवाल वही फिर से है कि रिहाना जब किसान का समर्थन करती है तो देश विरोधी हो जाती है, और वही रिहाना जब अनंत अंबानी की शादी में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करती है तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार हो जाती है। उन लोगों को सवाल पूछना चाहिए था, उन लोगों को अंबानी को कोसना चाहिए था, उन्हें अंबानी को ये कहना चाहिए था कि इस व्यक्ति ने हमारे देश विरोधी ट्वीट किए हैं, ये आपकी शादी में नहीं आ सकता। रिहाना पर जो भारतीय बॉलीवुड मीडिया या भारतीय बॉलीवुड स्टार जो आज से 3 साल पहले किसानों के समर्थन में जब ट्वीट किया गया उस रिहाना द्वारा, तो इन लोगों द्वारा सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, करण जौहर, इनके द्वारा कहा गया कि ये विदेशी साजिश है और विदेशी किसी भी व्यक्ति को हमारे देश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हम इस समस्या को हमारे स्तर पर निपटेंगे। लेकिन जब ये रिहाना जामनगर में अपना लाइव परफॉर्मेंस कर रही थी तो ये लोग वहां खड़े थे। एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई इनकी कि जब ये तय किया गया कि 52 करोड़ रुपए लेकर ये महिला भारत में लाइव परफॉर्मेंस करेगी, तब इन लोगों को विरोध करना था, अंबानी से पूछना था कि देश विरोधी और देश में खलल डालने वाली इस महिला को देश में नहीं लाया जाएगा या इससे कोई कार्यक्रम नहीं करवाया जाएगा। इसी तरह अब देखिए आज तक ने लिखा कि खालिस्तान ने रचा षड्यंत्र। भास्कर ने लिखा रिहाना को मिले खालिस्तान से 18 करोड़। अमर उजाला ने लिखा 18 करोड़ में खालिस्तान ने रची साजिश। CNBC आवाज ने लिखा कि ISI साजिश से पर्दा उठा, और अंबानी का खुद का चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लिखा कि अब नहीं चलेगी विदेशी साजिश। मतलब अगर कोई किसान का समर्थन करे, मजदूर का समर्थन करे, मौलिक अधिकारों का समर्थन करे तो वो देश विरोधी है, और वही व्यक्ति आकर किसी सरकार समर्थित उद्योगपति के यहाँ ठुमका लगा दे तो वो सुपरस्टार है। आज भारत को इस मानसिकता से बच के रहना होगा, क्योंकि इस समय देश में केवल 2 ही चीजें चलती हैं। अगर सही बात करोगे तो आप सरकार विरोधी हो, और आप सरकार का समर्थन करोगे तो आप सरकार समर्थक हो। ये रिहाना के ट्वीट और लाइव परफॉर्मेंस करके जाने के बाद देश में सवाल उठ रहा है। आप भी सोचें, आप भी विचार करें कि क्या वास्तविक में हम कहां पहुंच गए हैं। धन्यवाद।